जी, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास इंग्लिश क्लास 10th इसकी रिसर्च की हुई है, तो आज हम मॉडल पेपर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। सो जॉइन मी। क्वेश्चन नंबर 1, इट डैश एट प्रेज़ेंट, इट डैश एट प्रेज़ेंट। तो अब देखें यहाँ पे जो है एट प्रेज़ेंट लगा हुआ है, जहाँ एट प्रेज़ेंट हो, टुडे हो या नाउ लगा हो, वो प्रेज़ेंट टाइम में किसी काम के जारी होने को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इज़। इट के साथ इट सिंगल इसके साथ इज आएगा, रेनिंग। इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 2, द अर्थ डैश अराउंड द सन, द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो अब देखें यहाँ पे जो है अर्थ सिंगल है और सिंगल में जो है ये प्रेजेंट सिंपल का एक जमाना है, तो सिंगल में जो वर्ब होता है उसके साथ ईएस का इजाफा होता है, तो राइट आंसर बनेगा रिवॉल्व। The earth revolves around the sun. Question number 3. I had left the house before it started raining. तो आप देखें यहाँ पे लगा हुआ है had left, जो had जो है वो पास को ज़ाहिर करता है, तो इसलिए जो फिक्रे में जो खाली जगह है वहाँ पे माजी से ही वर्ब आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और वो होगी started. So started is the right answer. Question number 4. They dash their meals before the guest arrived. तो आप देखें यहाँ पे बिफोर का इस्तेमाल है जो कि परफेक्ट को ज़ाहिर कर रहा है, प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट में से कोई एक है, तो इसी फिक्र में आगे लगा हुआ है अराइव्ड। अराइव्ड क्योंकि सेकंड फॉर्म है इसलिए हमें पता चल गया ये फिक्र जो है वो पास्ट परफेक्ट का है, तो इट विल बी द राइट आंसर हैड और टेकन। प्रेजेंट होता तो हैव या हैज आता, ये पास्ट है तो इसलिए हैड आया है और हैड के साथ हमें थर्ड फॉर्म ही आती है। क्वेश्चन नंबर 5, दीज मैंगोज द मार्केट बाय अप्रैल। इसमें आप देखें फिक्र में बाय लगा हुआ है, तो इसलिए ये फिक्रा जो है वो परफेक्ट को ज़ाहिर करेगा, मुकम्मल एक्शन को ज़ाहिर करेगा। और नेक्स्ट इसमें है अप्रैल, तो अप्रैल जो है वो अभी आने वाला है या उसमें जो ज़ाहिर किया गया है कि कमिंग इन फ्यूचर उसको ज़ाहिर कर रहा है, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो ओवरऑल जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंगोज जो है थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ विल आएगा, तो विल हैव रीच इज द राइट आंसर। विल हैव रीच्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज अबाउट स्पेलिंग, तो मैं यहाँ पे राइट स्पेलिंग लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लें। डायनेमिक 6 का बनेगा dynamic, and the 7 it is loathe, Loathe. Question number 8, this is convict, mujrim. Question number 9, motivations, tahrik dena. Let's see question number 10, the antonym of the word smashing, smashing का जो उल्ट बनेगा वो बनेगा constructing. Question number 11, the scope of any field. Scope word is underlined, it means range of activities. Scope means range of activities. Question number 12, antonym of minor. Minor का जो उल्ट बनेगा वो बनेगा major. Question number 13, convicts means prisoners.
And the question number 14 is their ancestors. Ancestor means forefathers, above God. Let's see question number 15. And the last portion, it is about grammar. Maria fell over the cat. So let's see, over is preposition. This is a whole phrase. So the the underlined part of sentence is prepositional phrase. Question number 16. Have you got anything these poor women could take for their children? So anything is a non-living thing और नॉन लिविंग थिंग होती है इसके लिए which का इस्तेमाल होता है, अगर जानदार होता है तो who इस्तेमाल होता है. So the right answer is which. Question number 17. He had all the money in the world. डैश ही वाज सैड. तो अब देखिए यहाँ पे कंट्रास्टिंग जो है वो आइडियाज हैं और दोनों जो एक दूसरे दोनों में जो है आइडियाज कंट्रास्ट कर रहे हैं, तो वहां पे येट का इस्तेमाल होता है. येट फिर भी उसके पास दुनिया की सारी दौलत है, फिर भी वो उदास था. क्वेश्चन नंबर 18. डैश इट वाज हॉट ही वाज वेयरिंग अ कोट. यहाँ पे अब देखिए कंट्रास्ट कर रहा है तो इसमें आएगा although. Although is the right answer. Question number 19. He worked hard because he did not wish to fail. तो अब देखें यहाँ पे है बिकॉज जो है उससे जो है वो फिक्रे को सबऑर्डिनेट बना रहा है, तो एक जहाँ पे सबऑर्डिनेट हो और दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट हो, तो इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस. जहाँ पे एक आज़ाद क्लास हो और एक मातहत क्लास हो तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को तश्कील देते हैं. सो दिस इज कॉम्प्लेक्स. आप इस फिक्रे में देखें कि एक फिक्रे का अगर पार्ट खत्म कर दें दूसरा पार्ट उसके बगैर जो है वो स्टेबल नहीं रहता, तो इसलिए इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.